हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सर्वेश कौर और हमेशा की तरह आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, काफ़ी लंबे वक्त बाद हम लोग जो है वो फेस टू फेस यूट्यूब चैनल पर आपके सामने आए हुए हैं। इससे पहले जो भी वीडियोस हमारे प्रेजेंट होते थे वो आउट ऑफ फेस थे, यानी बिना फेस के हम लोग जो है वो वीडियो को जो है आपके सामने प्रेजेंट करते थे। लेकिन काफ़ी समय के बाद जो है फिर से हम लोग जो है वो आपके सामने हाजिर हैं। स्टूडेंट्स, हम लोग जानते हैं कि 27 फरवरी को जो है मैथ का पेपर है और चलिए इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग जानते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो हाइट एंड डिस्टेंस है। तो ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जो लॉन्ग टाइप जो है आंसर में आ सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, उसको हम लोग देखेंगे और साथ ही साथ इसके सॉल्यूशन को भी जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पर। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो दिया है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स फ्रॉम द टॉप ऑफ ए लाइट हाउस एंड ऑन द सेम साइड ऑफ इट आर फाउंड टू बी 45 and 30 डिग्री if the ships are 200 मीटर अपार्ट फाइंड द हाइट ऑफ द लाइट हाउस। ठीक, तो लाइट हाउस का जो है वो हाइट हमको पता करना है। तो सबसे पहले देखिए, लाइट हाउस हम लोग क्रिएट कर लेंगे। ये एक सीधा जो है हमको एक परपेंडिकुलर बनाना है। ठीक है, तो कर रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स, ठीक है ना, टू शिप्स ऑफ ए लाइट हाउस सेम साइड ऑफ फाउंड टू बी 45 डिग्री एंड 30 डिग्री। तो यहाँ देखिए, लाइट हाउस से जो है पहला एंगल बन रहा है 45 डिग्री का और दूसरा जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का। एक शिप यहाँ पर है और दूसरी शिप यहाँ है। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, ठीक है, तो ये जो है हम लोग का वे रास्ता हो गया। अब देखिए ये कह रहा है, हम इसको ए, फिर उसके बाद बी, सी और इसको डी मान लेते हैं। फिर इसमें कहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन कहा है, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग इसको दिखा देंगे। ये हमारा जो हो जाएगा, ओके। अब देखिए यहाँ पर अब हम लोग को ध्यान देना है कि कह रहा है अगर एक जहाज़ से दूसरी जहाज़ तक हम लोग जाते हैं, यानी एक शिप से दूसरे शिप तक जाते हैं, तो हम लोग को 200 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है, ठीक है ना, 200 मीटर का डिस्टेंस। और इसमें जो कह रहा है कि इफ़ द शिप्स आर 200 मीटर अपार्ट फाइंड द हाइट ऑफ द लाइट हाउस, इसको हम लोग जो है एच मान लेते हैं। ठीक, इसके बाद हम लोग को जो है सॉल्व करना है। देखिए लिखेंगे सॉल्यूशन में, सबसे पहले लेट द हाइट ऑफ लाइट हाउस इज इक्वल टू एच। हमने क्या किया है, लाइट हाउस की हाइट को एच मान लिया है, ठीक है ना। यहाँ हमारे पास दो एंगल क्रिएट हो गए हैं, दो ट्राइंगल क्रिएट हो गए हैं, एक बी सी डी और दूसरा ए सी डी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि छोटे वाले जो ट्राइंगल है उसमें हम लोग विजिट करते हैं। लिखेंगे इन ट्राइंगल बी सी डी, ठीक है ना। अब देखिए tan 45 डिग्री है, कितना है, tan 45 डिग्री। तो हम लोग का होता है सी डी अपॉन क्या हो जाएगा, बी सी, ओके, सी डी अपॉन बी सी। tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है और ये हो जाएगा बी सी। तो बी सी डी की वैल्यू हम लोग एच माने हैं, बी सी हमको पता नहीं है, ठीक है। तो बी सी का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, बी सी हम लोग का आएगा, ओके। यहाँ पर हम इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिए, ओके। अब हमको क्या करना है, इस पूरे ट्राइंगल में आना है, ए सी डी में लिखेंगे हियर इन ट्राइंगल ए सी डी, ठीक है ना। ए सी डी में जब आएंगे तो हम लोग का हो जाएगा tan 30 डिग्री इज इक्वल टू सी डी अपॉन हम लोग का हो जाएगा सी डी अपॉन ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देना है 1/√3 होता है tan 30 डिग्री की वैल्यू, ठीक है। सी डी की जगह हम लोग एच रख देंगे। ए बी हम लोग का 200 मीटर है और बी सी की जगह हम लोग एच रख देंगे, ओके। यहाँ पर हमने कर लिया। इसके बाद हम लोग को क्या करना है, देखिए इसके बाद हम लोग को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसका इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे, ठीक है। तो 200 प्लस एच का करेंगे, 200 प्लस एच का 1 में जब हम लोग करेंगे तो 200 प्लस एच ही आएगा, और h का √3 में करेंगे तो √3 में h का मल्टीप्लाई करेंगे तो √3h आएगा। और इसको हम लोग इस साइड कर लेते हैं, तो √3h
जैसे ही ये एच जो है लेफ्ट साइड में जाएगा, राइट साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 200। तो यहाँ पर हम लोग √3 कामन लेते हैं, सॉरी एच कामन ले लेते हैं, तो बचेगा √3 माइनस 1, 200। तो एच इज इक्वल टू हो जाएगा 200 अपॉन √3 माइनस 1। यहाँ हम लोग इसका रेशनलाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है, रेशनलाइजेशन देखिए कर लेते हैं। अब क्या करना है हमको, देखिए रेशनलाइजेशन जैसे ही करेंगे तो 200 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 200 √3 हो जाएगा, और 200 का 1 में करेंगे 200 हम लोग का आ जाएगा, और यहाँ √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, क्योंकि a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर √3 की वैल्यू रखेंगे 1.73, ठीक है, और इसके बाद 200 ये हो जाएगा 3 माइनस 1। h इज इक्वल टू यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 200 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6, उसके बाद 2 7 जा 14, 2 1 जा 2 1 3 और प्लस 200 यहाँ हम लोग का हो जाएगा। जैसे इसमें मल्टीप्लाई किए हैं तो आया 346, ठीक है। तो दोनों को जोड़ेंगे, इसको देखिए 3 4 6 को इसमें जोड़ेंगे तो 5 4 6 हो गया अपॉन 2, ठीक है। अब इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो 2 7 और ये हो जाएगा कितना 3, यानी हमारा हो जाएगा मीटर। ये हाइट कितनी हो जाएगी 273 यानी 273 मीटर। कहीं कहीं देखिए अगर इससे ज़्यादा दे रहा है या इससे थोड़ा सा कम ज़्यादा दे रहा है, इसका मतलब हम लोग को क्या करना है, √3 की वैल्यू जो है 1.732 रख के देखनी है, ठीक है ना। क्योंकि आंसर में अगर इस तरीके से आप सॉल्व करोगे तब भी आपका सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा कि आपको 1.73 रखना है तो आप 1.73 रखोगे, नहीं दिया है तो आप कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। तो जैसे ही दिया रहेगा वैसे हमको सॉल्व करना है, नहीं दिया है तो कोई बात ही नहीं है, आप इस तरीके से जो है इजीली सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट देखिए दूसरा क्वेश्चन जो है, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स इज 15 मीटर, the angle of depression of the top of first pole as seen from the top of second pole is 30 degree. If the height of the second pole is 24 meter, find the height of first pole. यानी इसमें कह रहा है कि दो पोल हैं, कितना है, दो पोल हैं, इस तरीके से दो पोल हैं, ये हमारा फर्स्ट पोल है, फर्स्ट वाला है, ठीक है, ये फर्स्ट पोल है और ये हमारा सेकंड पोल है, इसको मान लेते हैं, ठीक है, सेकेंड। अब कह रहा है इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 15 मीटर, कितना है 15 मीटर, ओके। फिर कह रहा है कि यहाँ पर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप ऑफ फर्स्ट पोल, यानी फर्स्ट पोल के टॉप पर सेकेंड पोल के द्वारा, यानी सेकेंड पोल के द्वारा, यानी इसके द्वारा फर्स्ट पोल के टॉप पे जो है एंगल ऑफ क्या बन रहा है, डिप्रेशन बन रहा है, वो कितने डिग्री का बन रहा है 30 डिग्री का, कितने डिग्री का 30 डिग्री का, ठीक है, 30 डिग्री का बन रहा है। तो यहाँ भी हमको 30 डिग्री दिखा देना है। और इसमें देखिए यहाँ पर दिया है द हाइट ऑफ सेकेंड पोल, सेकेंड पोल की हाइट 24 मीटर दी गई है, कितना दी गई है 24 मीटर, यानी पूरा यहाँ से लेके नीचे तक जो है 24 मीटर है। तो फर्स्ट पोल यानी इसकी हाइट हम लोग को पता करनी है, ठीक है। अब हम जो है नामांकन इसका कर लेते हैं। देखिए ए यहाँ से ए बी सी डी और ई, इस तरीके से हम इसका नामकरण कर लिए। हमको जो है इसकी हाइट पता करनी है फर्स्ट पोल की, तो सर चलते हैं हम लोग सॉल्यूशन पर। देखिए सॉल्यूशन हम लोग का हो जाएगा क्या, लिखेंगे लेट द हाइट ऑफ फर्स्ट पोल, इसकी हाइट को हम h मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं h मान लेते हैं, ठीक है। अब हमको क्या करना है, जब हम h मान लिए तो ये भी तो हमारा h हुआ, ठीक। जब ये h हुआ तो यहाँ लिखेंगे इन द फिगर में, इन द फिगर आपको दिखाना पड़ेगा AE इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू H, यानी ब्रैकेट में आपने क्या किया लेट माना है, ठीक है ना। लिखेंगे डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स, देखिए डिस्टेंस जितना है AB
ए बी इज इक्वल टू ई सी इज इक्वल टू 15 मीटर। अब आपको आ जाना है इस छोटे से ट्राइंगल में, लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी वाले ट्राइंगल में हम लोग आ गए हैं, लिखेंगे tan 30 डिग्री इज इक्वल टू सी डी अपॉन ई सी। ओके, इसका 1/√3 है और सी डी की वैल्यू हम लोग को जो है पता नहीं है, तो सी डी को हम लोग जो है इसी तरीके से सी डी लिख देते हैं। ओके, अब क्या है कि ई सी की वैल्यू हम लोग को पता है, तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 15 बन जा 15 और √3 सी डी हो जाएगा। सी डी इज इक्वल टू 15 अपॉन √3। ठीक, हम लोग इसका रेशनलाइजेशन कर देते हैं, √3/√3, तो देखिए हो जाएगा 15 √3 और ये हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, यानी 5 √3। ओके, ये 5 √3 आया है। अब आपको यहाँ दिया हुआ है कि √3 की वैल्यू 1.732 आपको यहाँ पुट करनी है, तो यहाँ लिखना है 5 × 1.732, तो 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 116, कैरी 1, 5 7 जा 35, 136, कैरी 3, 5 1 जा 5 3 8। ठीक है ना, तो यानी इस तरीके से 5 2 जा 10, 5 5 15, 116, कैरी 1, 5 7 35, 36, 3 5 1 जा 5 3 8, यानी 8.660 जो है ये तो किसका आया, अभी जो है सिर्फ इसका आया, सी डी का आया है। ठीक है ना, सी डी आया, हमको क्या पता करना है, बी सी पता करना है। तो ऐसी कंडीशन में आपको यहाँ पहले लिख देना है मीटर है। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, लिखेंगे बी सी इज इक्वल टू, यहाँ हम लोग माने थे ना बी सी इज इक्वल टू हो जाएगा 24 माइनस सी डी। 24 माइनस सी डी की वैल्यू 8.660। देखिए यहाँ हम लोग 24 में से 8.660 माइनस कर लेते हैं। 24 माइनस 8.660, 0 10 में से 6 जाए 4, 9 में से 6 जाए 3 और ये हो जाएगा 5 और ये 1। फाइनली हम लोग का आंसर जो हो जाएगा वो 15.340 मीटर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 2 को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन हम लोग का जो है वो है, 2 ships आर देयर इन द सी ऑन द अदर साइड ऑफ ए लाइट हाउस आर इन द सेम स्ट्रेट लाइन, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 ships एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस are 60 degree and 45 degree. If the height of the lighthouse is 200 meter, find the distance between 2 ships. पहले दिया 2 ships are there in the sea, मतलब 2 ships जो हैं इसमें ध्यान हमको ये देना है कि 60 डिग्री और 45 डिग्री का एंगल क्रिएट कर रहे हैं। तो पहले मान लीजिए ये शिप यहाँ है, दूसरा यहाँ पर है और बीच में जो है हम लोग का लाइट हाउस है। ठीक है, अब लाइट हाउस जो है अब एंगल क्रिएट करेगा, पहले यहाँ पर जो है एंगल एक क्रिएट करेगा और दूसरा यहाँ पर एक क्रिएट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब क्रिएट करेगा तो 2 शिप्स जो हैं आपस में दोनों के बीच की डिस्टेंस हम लोग को पता करनी है, क्योंकि इस क्वेश्चन में यही दिया है, दोनों के बीच की डिस्टेंस पता करनी है। इसको ए और बी मान लेते हैं। ठीक है, ये पूरा जो है 200 हो जाएगा हम लोग का, 200 मीटर, क्योंकि लाइट हाउस की जो हाइट है वो कितनी दी गई है, 200 मीटर। ठीक है, तो ए बी ये हो जाएगा सी और ये डी हो जाएगा। ओके, अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि जो 2 ships आर ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस, लाइट हाउस के टॉप पर हम लोग को 60 डिग्री का एंगल क्रिएट हो रहा है और एक 45 डिग्री का एंगल क्रिएट हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग को क्या करना है, दोनों के डिस्टेंस जो है आपस में कितनी होगी, मतलब दोनों के बीच की, उसी को पता करना है। तो सॉल्यूशन में देखिए, सबसे पहले हम लोग को लिखेंगे हाइट ऑफ लाइट हाउस। हाइट ऑफ लाइट हाउस कितना है, 200 मीटर। कितना है, 200 मीटर। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, दोनों तरफ से 2 ट्रायंगल बने हुए हैं, तो एक एक ट्रायंगल को जो है बारी बारी से सॉल्व करना है। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ADC, या पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, इन ट्रायंगल BDC। जब BDC को सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हम लोग का क्या, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू
tan 60 डिग्री इज इक्वल टू बी सी डी अपॉन बी डी। सी डी की वैल्यू 1 बाई यहाँ हो जाएगा √3 हो जाएगा हम लोग का। सी डी की वैल्यू 200 मीटर और बी डी हम लोग का जो कितना हो जाएगा, बी डी हम लोग का पता ही नहीं है। ओके, अब इसके बाद हम लोग को जो है इन ट्रायंगल इस पे आना है ए डी सी, इन ट्रायंगल ए डी सी। ए डी सी में हम लोग को जो है tan 45 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा सी डी अपॉन ए डी। तो देखिए यहाँ पर जो है tan 45 डिग्री की वैल्यू 1, तो 200 अपॉन ये हो जाएगा ए डी। सो ए डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 200। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकेंड लिखेंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट। दोनों को ऐड करेंगे ना, या इस तरीके से हम लोग अगर नहीं भी ऐड करेंगे तब भी इसको हम इस तरीके से जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि बी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी डी इज इक्वल टू 200 अपॉन √3। ठीक है, तो ये बी डी की वैल्यू 200 अपॉन √3 हो गया और ए डी की वैल्यू हम लोग का 200 होगा। हमको पता क्या करना था, दोनों के बीच का डिस्टेंस ना, यानी ए बी पता करना है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे हियर, इसको इक्वेशन फर्स्ट और इसको सेकेंड मान लिए हम लोग। ठीक है, लिखेंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, दोनों इक्वेशन से हम लोग जो है क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, सॉरी बी डी, ए डी प्लस बी डी। ए बी इज इक्वल टू 200 हो जाएगा और इसका 200 अपॉन √3। इसका रेशनलाइजेशन कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो ए बी हो जाएगा 200 प्लस 200 √3 अपॉन 3। ओके, अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है, ए बी इज इक्वल टू हम लोग का हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ये हो जाएगा 600 और ये हो जाएगा 200 √3 अपॉन 3। उसके बाद हम लोग को ए बी बराबर हो जाएगा 600 प्लस 200 इंटू 1.73 हम लोग वैल्यू रखेंगे, 1.73। जब दिया नहीं है तो हम 1.73 रखेंगे। ए बी इज इक्वल टू 600, तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 7 जा 14 और 2 1 जा 2 1 3, 3 4 6। ठीक है ना, 346 अपॉन 3 हो जाएगा। ए बी इज इक्वल टू ऐड करेंगे तो 946। ठीक है, और 3 से डिवाइड कर देंगे। ए बी इज इक्वल टू 315.3, उसके बाद 3 यानी डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से ये मीटर में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, मीटर में। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी इज इक्वल टू 315.3 पे बार मीटर। ठीक है, इस तरीके से हम लोग दोनों के बीच के डिस्टेंस को इजीली पता कर सकते हैं। तो आपको जो है पहले इसको और इसको दोनों ट्रायंगल को सॉल्व करना है और जब भी ए डी और बी डी की वैल्यू आएगी दोनों को आपस में जोड़ के ए बी की वैल्यू पता कर लेनी है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन जो है समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। आफ्टर ए फ्लाइट ऑफ 30 seconds द एंगल ऑफ एलिवेशन बिकम्स 30 डिग्री इफ द एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट ए कांस्टेंट ऑफ हाइट 3000 √3 मीटर। फाइंड द स्पीड ऑफ द एरोप्लेन, द ग्राउंड इज 60 डिग्री। तो देखिए ये कह रहा है कि मतलब प्लेन जो है इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 60 डिग्री है। कितना है, 60 डिग्री है। ठीक है, इस तरीके से हम बना लेंगे। और फिर कह रहा है आफ्टर ए फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड, 30 सेकेंड के बाद अगर ये फ्लाइट यहाँ थी तो अब जो है आगे की तरफ कहीं जाएगी, तो जाएगी तो नीचे की अब डिस्टेंस जो हम लोग बढ़ेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए कुछ समय के बाद जो फ्लाइट है यहाँ पर आ गई है और यहाँ से एंगल ऑफ जो एलिवेशन बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन बिकम 30 डिग्री। यानी यहाँ आने के बाद जो है एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन जा रहा है, 30 डिग्री। ठीक है, ये 30 डिग्री और ये पूरा जो है 60 डिग्री है। ऐसी कंडीशन में हम लोग को क्या करना है, ऐसी कंडीशन में ये कितना सेकेंड कर रहा है, 30 सेकेंड। 30 सेकेंड के पश्चात जो है वो इतना हो जा रहा है। तो इसकी जो है हमको डिस्टेंस पता करनी है। क्या पता करना है, सॉरी, इसकी जो है स्पीड पता करनी है। ठीक है, स्पीड कैसे पता करेंगे, सबसे पहले नामकरण कर लेते हैं, ए बी सी डी एंड ई।
ठीक है ना। अब आप इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले इसमें देखना है कि हम लोग को दिया क्या है। देखिए ये हाइट दी गई है, कांस्टेंट हाइट जो है हम लोग का कितना है 3000 √3 मीटर। ठीक है, और कुछ तो हम लोग को एक क्वेश्चन में दिया नहीं है। बाकी हम लोग चलते हैं सॉल्यूशन पर, लिखेंगे हाइट ऑफ द एरोप्लेन, ठीक है, कितना है 3000, या लिख सकते हैं ऐसे EBE इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू 3000 √3। ठीक, अब इसमें देखिए, इसके बाद हम लोग को क्या करना है, ट्रायंगल ले लेना है। लिखेंगे इन ट्रायंगल ए और B और E, ABE, पहले ABE को सॉल्व करते हैं। ABE को जैसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग को कितना डिग्री दिया हुआ है, ABE को लिए 60 डिग्री दिया हुआ है। तो 60 डिग्री के लिए हम लोग को लिखेंगे tan 60 डिग्री इज इक्वल टू BE अपॉन AB। ओके, तो tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 और ये हो जाएगा 3000 √3 अपॉन AB। ठीक है, अब देखिए यहाँ √3 जो है √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। सो AB यहाँ 1 बचेगा ना, AB का 1 में करेंगे AB आएगा, यानी AB इज इक्वल टू 3000 मीटर। अभी ये सिर्फ AB का आया है, ठीक है ना। अभी हमको क्या करना है, इसका भी वैल्यू पता करना है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले हम लोग को जो है AB हम लोग का पता चल गया। अब लिखेंगे इन ट्रायंगल DAC, या इस तरीके से ADC, हाँ ACD, इन ट्रायंगल ACD, इस वाले ट्रायंगल में ACD। ठीक है, तो देखिए tan 30 डिग्री इज इक्वल टू CD अपॉन हो जाएगा AB प्लस BC। ओके, तो यहाँ पर ध्यान देना है 1 अपॉन √3 इसकी वैल्यू होती है, CD की वैल्यू हम लोग की वही होगी 3000 √3। AB की वैल्यू कितनी आ गई, AB की वैल्यू 3000 है, 3000 लिखेंगे। और BC हम लोग को नहीं पता है, तो BC जो है इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। अब हम लोग को क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3000 प्लस BC इज इक्वल टू, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3000 इंटू यहाँ हो जाएगा 3000 √3 इंटू √3, तो 3000 प्लस BC इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का 3000 इंटू 3, तो 3000 प्लस BC इज इक्वल टू 9000 एंड BC इज इक्वल टू हम लोग का हो जाएगा 9000 माइनस 3000। ओके, एंड BC इज इक्वल टू हो जाएगा 6000। यहाँ पर 6000 BC की वैल्यू आ गई है। ठीक है, 6000 BC की वैल्यू आ गई है। और हम लोग को पता क्या करना है, फाइंड द स्पीड ऑफ द एरोप्लेन। यार हमको जो है ये अब पता चल गया है कि कितना है BC हम लोग का 6000 है, यानी स्पीड पता करनी है एरोप्लेन का। लिखेंगे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन ये टाइम हो जाएगा। डिस्टेंस हमारा 6000 मीटर है और टाइम 30 सेकेंड है, तो डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा ये देखिए 200 मीटर पर सेकेंड को हम लोग को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। तो 200 इंटू 18/5 हो जाएगा 40, और मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को हो जाएगा 720 किलोमीटर पर आवर, और ये जो है एरोप्लेन की स्पीड हो जाएगी। स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो है इसमें लिखा है हाई बिल्डिंग। हाई बिल्डिंग का मतलब क्या है कि हम लोग को जो है बिल्डिंग जो है ये हाई बनाना है, और टावर हम लोग का छोटा रहेगा। तो टावर कुछ इस तरीके से हम लोग मान लेते हैं, ठीक है, यानी इस तरीके से हम लोग का टावर है, और ये हम लोग की बिल्डिंग है। बिल्डिंग की हाइट कितनी दी गई है 60 मीटर, 60 मीटर हाइट है। टावर की हाइट हम लोग को पता करना है, ठीक है। अब देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन जो है 45 डिग्री, 45 डिग्री यहाँ पर बन रहा है, और ये 60 डिग्री, ठीक है, ये 60 डिग्री बन रहा है। अब यहाँ ध्यान देना है, डिप्रेशन की बात की है ना, तो इस तरीके से हम लोग बना देंगे 45 एंड पूरा जो है ये 60 डिग्री।
अब देखिए यहाँ पर क्या है, इसका नामांकन करेंगे A B C D एंड E। आएंगे, लिखेंगे सॉल्यूशन में, लिखेंगे हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू 60 मीटर। 60 मीटर दिया हुआ है। अब हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले इस वाले को ही हम लोग को सॉल्व कर लेना है। क्या करना है, बड़े वाले को, या लिखेंगे इन ट्रायंगल ABE। सो हम लोग का हो जाएगा tan 45 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन BE। तो tan 45 डिग्री की वैल्यू 1, और AB नहीं पता है, ऐसे रहने दीजिए, और BE भी नहीं पता है, ऐसे रहने दीजिए। तो हो जाएगा B इज इक्वल टू AB। ओके, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है ना। सेकंड में क्या करेंगे, देखिए सेकंड में क्या है, इस वाले ट्रायंगल में ACD में आएंगे, इन ट्रायंगल ACD, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू हम लोग का हो जाएगा क्या, AC अपॉन CD। ठीक है, की वैल्यू हो जाएगी √3 AC अपॉन CD। AC की वैल्यू हम लोग को क्या दे रहा है, देखिए AC 60 दिया, 60 रखेंगे, और CD नहीं पता है, तो CD इज इक्वल टू हो जाएगा 60 अपॉन √3। ओके, हम ये लिखेंगे CD इज इक्वल टू, रैशनलाइजेशन करेंगे, ठीक है, √3 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे, CD इज इक्वल टू 60 √3 अपॉन 3, कटेगा पीटेगा, यानी CD इज इक्वल टू 20 √3, यानी CD हम लोग का कितना आ गया, 20 √3 आ गया। अब हम लोग को ध्यान देना है कि हमको जो है किसकी वैल्यू पता करनी है, CD इज इक्वल टू B हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे इन द फिगर C इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू BE, ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 √3 मीटर। ठीक है ना। अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यानी हम लोग का कितना हो जाएगा, AB इज इक्वल टू 20 √3 मीटर। अब लिखेंगे किसकी वैल्यू पूछा है, ED ना, ED हम लोग का पूछा है, ED इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू हो जाएगा AC माइनस AB। तो देखिए AC की वैल्यू 60 माइनस 20 √3, तो 20 कॉमन लेंगे, तो 3 माइनस हो जाएगा √3, 23 माइनस 1.732, तो 20 इंटू ये हो जाएगा 3 माइनस 1.732 में से करेंगे तो आएगा 25.36, ये हो जाएगा मीटर। तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, ED की वैल्यू, किसकी हो जाएगी, ED की वैल्यू हो जाएगी। और यही हमें पता करना था, ED जो है वो टावर की हाइट है। ठीक है ना, ये टावर है आपका, और ये आपका क्या है, बिल्डिंग है। ओके, तो इस तरीके से आप लोग जो है इसको इजीली फाइंड कर सकते हो। उम्मीद है स्टूडेंट्स जो है क्वेश्चन पसंद आए होंगे, इसको आप रिवाइज करिए। और 6 नंबर के क्वेश्चन जो है एग्जाम में आप लोगों को देखने को मिलते हैं, कभी ये 6 नंबर का दे देता है, कभी ये 4 नंबर का देता है, तो आप अच्छे से इसको रिवाइज करिए, देख लीजिए, और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आपके बिल्कुल भी रहेंगे। तो आप एकदम मिस मत करिए, हर स्टेप को बारीकी से देखिए, और साथ ही साथ एग्जाम में जो है अपनी बेहतर तैयारी करिए। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।